बिहारी गिरधारी श्याम बनवारी श्री द्वारिकाधीश की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए बाबा श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। देखिए भगवान की कथा आप सब उपस्थित, भगवान ने आपको कथा में बैठाया। आप बैठे नहीं हैं, भगवान ने आपको बैठाया है। एक होती है कृपा, मकान बन जाना, दुकान बन जाना, यश मिल जाना, मान सम्मान मिल जाना, समाज में आपका आदर होना, ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन भगवान की अति कृपा नहीं है। भगवान की अति कृपा क्या है आचार्य जी? भगवान की अति कृपा है कि आप सत्संग के मार्ग पर अपना पांव रखें। मार्ग अनेक है। एक मार्ग है सत्संग का मार्ग, कथा का मार्ग। उस मार्ग पर यदि आप अपने पांव रखा है तो ये भगवान की अति कृपा है। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। तो इस मार्ग पर आपने पांव रखा है। और दूसरी बात कि भगवान ने आपको इस कथा में बैठाया है। कारण क्या है, क्यों बैठाए? चाहते तो नहीं भी बैठाते। क्यों? क्यों हमारे हैं, आपके हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाना नहीं, आप ऐसे समझिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो। वो हमारे हैं, इसलिए बैठा है। आप सब बैठे हैं। इस बैठने के क्रम में आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कोड़रा के आचार्य जी भी पधारे हुए हैं। कोड़रा में 9 दिन कथा हुई, आप सुने। पहले से ही व्यवस्था में लगे रहे। अभी आप आए मंच पर कुछ भगवान की सेवा के लिए। देखिए भगवान की सेवा तो यह है, मैं आपसे कहूं, कथा सुन लिए हो या न सुने हो, सुन लिए हो तो और न सुने हो तो फिर कथा की व्यवस्था मन में बनाइए। कराना आपको नहीं है, कराएंगे भगवान। तो मन में एक संकल्प बनाइए आज के दिन कि हमको कथा करानी है। कोड़रा में फिर हम लोग चले, वहां कथा जमे। आगे देखिए ताली बज गई, लेकिन आप ताली नहीं बजा रहे। हाँ, ताली बज गई, इसका मतलब कथा कोड़रा में होनी है। देखिए सत्प्रेरक होना चाहिए। तो मन में संकल्प बना के रखिए, आगे तो भगवान विश्वनाथ जी की इच्छा जैसी होगी होगी। सत्प्रेरित करना धर्म है। सत्संग के मार्ग पर पांव व्यक्ति रखे। कई लोग नीचवा से बैठ के रूम में कथवा देखत रहे। हम सोचे कि दादा ही नीचे में बैठ के घर में लोग घर में कथवा देखे में कहा कट दो भैया। हाँ, नीचे का टीवी बंद कर। बाहर के लोग देखे तो देखे, घरवा के लोग तो ऊपर कम से कम कथा में बैठे। तो भगवान की कथा व्यथा भी दूर करती है।
समस्त वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं के अंतरात्मा में बैठी हुई परम सत्या को प्रणाम करते हुए भगवत प्रेमी सज्जनों के प्रति हार्दिक मंगलमय दृष्टि रखते हुए वाह सब भक्ति वाटिका वाले आनंद सबको देखा है। एक से एक प्रेमी जीव है यहाँ। एक मैया आई यहाँ, वो बड़ा बजरंग बाण का पाठ की है। हाँ, बहुत बजरंग बाण और तमाम हनुमान चालीसा आदि का सब प्रणम में है। अस्त विषय पर आइए। कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी और गोवर्धन की कराई। समाज यदि पूजने लगे तो भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए, न कि अपने को भगवान मान लेना चाहिए। इंद्र की पूजा तो ब्रज में है हो ही रही थी, लेकिन इंद्र ने अपने आप को भगवान मान लिया। इंद्र अपने को नियंता मान लिए। तो नियंता इंद्र है नहीं, नियंता तो भगवान ही है। सिया राम। बीच में प्रयास हो कि कोई आवाज ना हो, सांकेतिक बात होनी चाहिए, बहुत आवश्यक हो तो चर्चा मैं कर रहा था कि भगवान सम्मान मिले तो अपने को भगवान न मानिए। भगवान तो भगवान है। आपका आदर सम्मान यदि हो रहा है तो भगवान करा रहे हैं। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। अब किसको प्रणाम करना चाहिए? तो एक अर्थ लगा कि गोविंद ने बताया कि गुरु के नाते हमारे तक आए, इसलिए तुम गुरु को प्रणाम करो। नहीं, संतों की दृष्टि निराली होती है। अब तो संतों ने एक भाव रखा कि गुरु जब शिष्य उलझन में पड़ता है, शिष्य जब परेशान होता है तो समाधान खोजता है और समाधान करता पहले में भाग जाते हैं। तो खैर चलिए, सोच रहे होंगे कि हो सकता है कथा करा के बुलावें। तो बात चल रही थी, अब बीच में क्या मैं बात करूं। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो शिष्य जब परेशान होता है तो समाधान किससे मांगता है? गुरु से मांगता है। गुरु से पूछा कि आप अभी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं, आप ही बताइए कि मैं किसको प्रणाम करूं। तो गुरु ने कहा कि गोविंद को प्रणाम करो। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। उसने कहा कि गोविंद के चरण जाइए। सदगुरु वो है जो गोविंद का पूजन कराए, पहले भगवान का पूजन कराए तब अपने पूजन कराए। पहले अपना पूजन कराए और भगवान को पीछे रख दे, वो गुरु नहीं साहब। ठाकुर जी को आगे रखे, आप अपने जीवन में भगवान को आगे रखिए। इंद्र दार्शनिक बातें आती हैं तो कथा रुकती है, कथा चलती है तो दार्शनिक बातें दबती हैं। लेकिन आप ये जानिए कि इंद्र का अभिमान इतना हो गया कि भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान ने विचार किया, कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसया, कि इंद्र का जो दर्प है, जो अभिमान है, उसको जिघांसया माने उसको नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान ने एक रचना रची और गोवर्धन की पूजा कराई। एक बड़ा प्रिय भोजन भगवान का है। संसार का हर वस्तु भगवान भोग लगाने के बाद ही ग्रहण करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो बिना भोग लगाए ले लेते हैं। वो क्या है? वो है अभिमान, वो है घमंड। किसी का अभिमान भगवान रहने नहीं देते।
किसी का घमंड नहीं रहते, वो बिना भोग लगाए खा लेते। पूजा बंद कराई, इंद्र तिलमिला गए, इंद्र परेशान हो गए। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं राजन। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहतां नृप। इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद है गई। अब तो वो नंद बाबा आदि गोप पर बड़े क्रोधित हुए, और उनके क्रोधित होने से क्या होता है, जिसके रक्षक भगवान हो उसको फर्क क्या है। हनुमान चालीसा हो रही थी, अभी आप सुन रहे होंगे, उसमें एक बात आई कि तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी रक्षक हो, भगवान रक्षक हो, तो डरना क्या है। लेकिन इंद्र का अभिमान चढ़ा, उन्होंने सामर्थक मेघ को बुलाया और ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। कहा उन्होंने कि जंगली जो ग्वाल बाल हैं, इनका घमंड बढ़ गया है, सचमुच इनको धन की नशा हो गई है। कहते हैं इंद्र ऐसा, ये जो कृष्ण है ऐसा है कि वाचालम वालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम। ये वाचाल है, ये बकवादी है, ये बहुत बोलने वाला है, कोई बात नहीं है, बालिशम बालक है, नादान है। आश्चर्य यह है कि इंद्र यह करें कि स्तब्धम अज्ञम पंडितमान। पंडित है नहीं, अज्ञ है, लेकिन अपने कोई पंडित मानने लगा है। अब तो इसने हद ही कर दिया। इंद्र ने यह कहा कि कृष्ण मरना चाहता है। कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम, ये गोप गणों का सहारा पाकर के इसने मेरी अवहेलना की है। आगे भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इंद्र ने इस प्रकार बात रखते हुए प्रलयकालीन जो मेघ हैं, उन मेघों को आज्ञा दे दी। श्री शुक उवाच इत्थं मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनाः। इत्थं मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनाः नंद गोकुल मासारैः पीडयामासुरोजसा। इस प्रकार से इंद्र ने मेघों का बंधन खोल दिया। अब ये नंद बाबा का जो ब्रज है, इस ब्रज पर ये चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके मूसलधार वर्षा करने लगे, ब्रज को पीड़ित करने लगे, चारों ओर बिजलियां चमकने लगी। आप ऐसे समझिए कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और हवा चल दे तो लोग ठिठुरने लगते हैं, जाड़ा लगने लगता है, ठंडी का असर हो जाता है। लेकिन जिस ब्रज पर मूसलधार अपार पानी गिरे और हवा चले, गैया ठिठुरने लगे। पानी कैसा गिरा, स्थूणा 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 स्थूला वर्षधारा
खंभे के समान मोटी मोटी धारा गिर गई। सब कठिन हो गया, ठिठुरने लगे और देखते देखते इतना पानी गिरने लगा कि सब परेशान होकर के भगवान के चरण शरण गए। भगवान कृष्ण कैसे हैं, दर्शन करिए। जय श्री राम। एक वर्ण आता है वर्णमाला में, लिरी वर्ण। ल है और री की मात्रा जब उसमें लगाई जाए तो लिरी होता है। व्याकरण शास्त्र में एक प्रयोग आता है लिरिकारः। लिरिकारः माने लिरी के आकार के भगवान हैं, माने टेढ़े मेढ़े खड़े। ऐसे परमात्मा ने, अच्छा हाथी को यदि कमल उखाड़ना पड़े तो कितना मेहनत लगेगा। कमल उखाड़ना पड़े तो हाथी के लिए बड़ा सहज है। उससे भी कम परिश्रम में भगवान ने गोवर्धन को उठाया और उठाया और कहा सब इसके भीतर आ जाओ। ध्यान दीजिए, आज के गोवर्धन थोड़ा तिल चूंकि घट रहे हैं तो छोटे हैं, नहीं तो उनकी छाया वृंदावन तक आती थी। कहो। और गिरिराज जी नारायण के रूप है और कांतानाथ भगवान चित्रकूट में वो नारायण के रूप है। तो उठाया गोवर्धन।